सीमा और रवि एक ही गांव में रहते थे। उनका घर आमने सामने था और बचपन से ही दोनों साथ में खेलते और पढ़ाई करते थे। गांव की गलियों में मिट्टी के घरों के बीच दौड़ते हुए वे कभी पतंग उड़ाते तो कभी क्रिकेट खेलते। सीमा और रवि की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के लोग उन्हें अक्सर एक दूसरे के साथ ही देखते थे। सीमा के बालों में अक्सर गुलाबी रिबन बंधा रहता था और रवि को उसकी यही खासियत बहुत पसंद थी। वह उसे हमेशा कहता, तेरे बालों में ये रिबन बहुत प्यारा लगता है। सीमा बस हंसकर उसे नजरअंदाज कर देती, लेकिन अंदर ही अंदर उसे रवि की ये बातें बेहद प्यारी लगती। गांव में कई मेले और त्योहार होते थे और हर बार सीमा और रवि साथ में जाते। होली के समय वे एक दूसरे को रंग लगाते और खूब हंसते खेलते। दिवाली पर वे साथ में मिट्टी के दिए बनाते और अपने घरों को सजाते। उनके बचपन के ये पल सबसे खूबसूरत थे, जिनमें न तो किसी तरह की चिंता थी और न ही कोई फिक्र। समय बीतता गया और दोनों ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की। अब वे दोनों बड़े हो चुके थे, लेकिन उनकी दोस्ती पहले जैसी ही बनी रही। दोनों के बीच अब भी वही सहजता और अपनापन था, लेकिन कहीं न कहीं उनके दिल में एक अनकहा एहसास भी पनपने लगा था, जो दोस्ती से थोड़ा अधिक था। एक दिन सीमा ने रवि से पूछा, तूने कभी सोचा है हम जब बड़े हो जाएंगे तो क्या होगा? हम ऐसे ही हमेशा साथ रह पाएंगे? रवि थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं तो यही चाहता हूं कि हम हमेशा साथ रहें। पता नहीं ये बचपन का प्यार है या कुछ और, लेकिन तेरे बिना मैं कभी खुद को पूरा नहीं समझता। सीमा उसकी बात सुनकर चौंक गई। वह भी मन ही मन जानती थी कि उसकी भावनाएं भी रवि के प्रति वैसी ही थीं, पर उसने कभी इसे स्वीकार नहीं किया था। फिर एक दिन गांव में सीमा के लिए एक रिश्ता आया। उसके माता पिता बहुत खुश थे और शादी की तैयारी करने लगे। सीमा इस खबर से उलझन में पड़ गई। उसे लगा कि वह रवि से अपनी भावनाओं के बारे में कभी बात नहीं कर पाए। उसकी शादी किसी और से हो रही थी, लेकिन उसका दिल अभी भी रवि के पास ही था। शादी की तारीख करीब आ रही थी और सीमा का मन बेचैन हो रहा था। वह रवि से मिलना चाहती थी, उससे अपने दिल की बात कहना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। आखिरकार एक दिन उसने फैसला किया कि वह रवि से बात करेगी, चाहे कुछ भी हो। वह रवि के पास गई और बोली, रवि, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। रवि ने उसे गंभीरता से देखा। क्या हुआ सीमा? तू कुछ परेशान लग रही है। सीमा ने गहरी सांस ली और कहा, तूने कभी सोचा कि अगर मेरी शादी किसी और से हो गई तो क्या होगा? क्या तू मुझे भूल पाएगा? रवि चौंक गया, लेकिन उसने धीरे से कहा, भूलने की बात तो दूर है सीमा। मैं तुझे कभी भूल ही नहीं सकता। तू मेरे बचपन का सबसे कीमती हिस्सा है और अब तो शायद मेरे जीवन का भी। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रवि, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, बचपन से ही, लेकिन मैंने कभी तुझसे ये बात कहने की हिम्मत नहीं की। अब जब मेरी शादी की बात हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। रवि थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, सीमा, अगर तू मुझसे प्यार करती है तो मुझे विश्वास है कि हमारे प्यार को कोई अलग नहीं कर सकता। चल, हम अपने माता पिता से बात करते हैं। सीमा और रवि ने अपने अपने माता पिता से बात की। पहले तो माता पिता हैरान हुए, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की भावनाओं को समझा और अंततः उनके रिश्ते के लिए हामी भर दी। गांव में दोनों की शादी की धूमधाम से तैयारी हुई। उनका प्यार अब एक रिश्ते में बंधने जा रहा था और बचपन की मासूमियत अब जीवन की सच्ची कहानी में बदल रही थी। शादी के बाद भी सीमा और रवि की वो बचपन की दोस्ती बनी रही। वे एक दूसरे के साथ हंसते, खेलते और अपने गांव के उसी मिट्टी के आंगन में समय बिताते रहे। उनके लिए सबसे खास था वह बचपन का प्यार, जो समय के साथ और भी गहरा होता गया। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए, आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज।